श्री डीपी जारोली ने एक मैसेज डाला था, जो हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ा हो, कि मुझे तो बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कुछ बड़े नेताओं तथा ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर ये सब घोटाला किया है। ये इस मैसेज में था। एसओजी इस मैसेज को निकाल सकती है। उन बड़ों में जिसमें मंत्री श्री सुभाष गर्ग के दबाव में आकर मैंने सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपाने के आदेश दिए थे, जिसकी जानकारी प्रदीप पारासर को है। और वो कैसे है कि सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को ही प्रिंटिंग का कार्य दिए जाने का दबाव जिस समय मेरे को बनाया जा रहा था, उस समय अजमेर में प्रदीप पारासर और सुभाष गर्ग मौजूद थे। इनकी लोकेशन एसओजी लेगी तो दबाव प्रमाणित हो जाएगा सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को पेपर प्रिंट कराने का। सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने यह भी बयान दिया है, माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने, कि जारोली को बर्खास्त इसलिए किया है कि उससे पूछताछ करेंगे, एसओजी जांच करेगी और संलिप्तता पाई गई तो गिरफ्तार करेंगे। तो सरकार के जिम्मेदार मंत्री ने यह बात कही है। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा एसओजी के एडिशनल डीजी साहब से कि आप उनकी जांच करें और दोषी तो वो हैं ही, उनको गिरफ्तार करें। सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस से भी एक प्रभावशाली मंत्री ने पेपर प्राप्त कर लिया, सुनना, जो करीबन 40 परीक्षा केंद्रों को दिया गया, जिनकी सूची मैं आपको दूंगा मीडिया को। इसके जरिए करोड़ों रुपए का मोटा मोटा जो केंद्र हैं, उसमें करीबन 800 करोड़ का मामला जो मेरी जानकारी में आया है। कुछ परीक्षा केंद्रों के मैं नाम आपको बताऊंगा। प्रिंस कॉलेज सीकर, जहां ये जिन्होंने लेन देन की है, प्रिंस कॉलेज सीकर, कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट सीकर, मदर टेरेसा भरतपुर। ये मदर टेरेसा भरतपुर की सुभाष गर्ग जो मंत्री जी हैं, उसमें इनके शेयर है। अब इसमें एक चीज मैं यहीं खुलासा कर देता हूं। माननीय सुभाष गर्ग के गनमैन हेमंत यादव, जो कोटपुतली के निवासी हैं, उनका सेंटर इस मदर टेरेसा में मिला उनकी घर धर्मपत्नी के लिए, और वो पास हुई है हेमंत यादव की धर्मपत्नी, तथा हेमंत यादव के 10-12 लोगों ने भी इसी सेंटर से परीक्षा दी है, जो सारे के सारे पास हुए हैं। यहां पर अभ्यर्थियों को 24-25 की तारीख के दरमियान ही पेपर सॉल्व करवा दिया था। क्रम संख्या 55 केंद्र की मेरे पास है, परीक्षा केंद्र पे अंकित जसवंत सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर। क्रम संख्या 74 पर अंकित मदर टेरेसा स्कूल भरतपुर। इन दोनों में सुभाष गर्ग का शेयर है, तथा क्रम संख्या 87 पर अंकित बाबा लक्ष्मण दास कॉलेज भरतपुर में माननीय मंत्री सुभाष गर्ग का चुनाव में कार्यालय रहा था। इन तीनों को भी सेंटर बनाया गया, और सरकार बोर्ड ने यह तय किया था कि महिलाओं को यथासंभव नजदीक रखा जाएगा, जबकि इसकी पालना नहीं हुई। और सुभाष गर्ग जी के गनमैन, मैंने जो नाम बताया, हेमंत यादव की धर्मपत्नी ने कोटपुतली से जाकर मदर टेरेसा सेंटर में परीक्षा दी थी। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है जो अचंभे करने वाली है, कि मदर टेरेसा कॉलेज एवं जसवंत स्कूल एक ही कैंपस में, उसका एक ही मालिक है, और उसमें माननीय मंत्री जी के शेयर बताए जाते हैं, और एक ही कॉलेज कैंपस में, स्कूल कैंपस में 2-2 केंद्र आवंटित कर दिए। ये किसने किए मैं आगे आपको बताने वाला हूं। इसी तरह ब्लैक लिस्टेड स्कूल कॉलेज जैसे कमला देवी कॉलेज अलवर, डीकवाल अलवर, द्रोणाचार्य महिला विद्यालय बूढ़ी बावल कोट कासिम अलवर, और शिव शक्ति स्कूल जयपुर, सुनीता ITI सेंटर, पन्ना धाय टोंक को भी सेंटर बनाया गया।
अब इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है डॉक्टर बने सिंह, जो आरजीएससी राजीव गांधी स्टडी सर्किल के कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग के कहने पर आरजीएससी के तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति डॉक्टर बने सिंह ने करवाई, जिनकी लिस्ट मैं आपको दूंगा। इन पर पूर्व में रिश्वत के आरोप लगे हैं बने सिंह जी के, जो सुभाष गर्ग के खास हैं, कोऑर्डिनेटर हैं आरजीएससी में। इनके खिलाफ मथुरा गेट पैसे लेने का मथुरा गेट थाना भरतपुर में मुकदमा दर्ज है। इनके और डीपी जारौली और प्रदीप पारासर के मध्य इस दौरान बहुत बार बात हुई है। मैं एसओजी से कहना चाहूँगा कि उनके डिटेल निकालें और इन पर शिकंजा कसें। पूरे राज्य में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लगाने का काम बने सिंह ने किया और बिना डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की राय के बड़ी राशि लेकर सारे सेंटर डॉक्टर बने सिंह द्वारा आवंटित किए गए, जबकि ये सेंटर आवंटित करने के लिए अधिकृत नहीं था। इन्हें गिरफ्तार किया जाए। कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं थी परीक्षा कंडक्ट कराने में। ये मात्र आरजीएससी का कोऑर्डिनेटर है और मैं ये कह सकता हूं बड़े विश्वास को, जो सूची आपको दूंगा, प्रत्येक केंद्र से करीबन 20 करोड़ रुपए 40 केंद्रों पर इकट्ठे हुए, जो करीबन 800 करोड़ बैठता है। आप सबको पता है, जो पहले भी मैंने बताया था, कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल सोनिया गांधी जी की प्रेरणा से बनाया गया, जिसके नेशनल चेयरमैन अशोक गहलोत थे और नेशनल कोऑर्डिनेटर तकनीकी सहायक मंत्री सुभाष गर्ग हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के चेयरमैन डॉक्टर डीपी जारौली राजस्थान की प्रदेश स्तरीय कमेटी आरजीएससी के कोऑर्डिनेटर हैं। जयपुर के कोऑर्डिनेटर सुभाष यादव स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और सुभाष गर्ग के खास व्यक्ति हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग आरजीएससी के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बने सिंह के माध्यम से इन सब पर नियंत्रण रखते थे। अब इन दो लोगों को सस्पेंड करके शिक्षा संकुल में लगा दिया, आपकी जानकारी में, डॉक्टर बैरवा और वो यादव को। तो शिक्षा संकुल में क्यों लगाया? सस्पेंड किया है तो उनको बाहर लगाओ। एक चीज जो आपकी जानकारी में आई होगी मीडिया की में, एक शिक्षक को गिरफ्तार किया जिसका नाम है असलम चौबदार, एसओजी ने। उसने अपने बयान में एक कैबिनेट मंत्री को लिप्त होना बताया। इसलिए मैं एसओजी से निवेदन करूंगा कि असलम चौबदार ने जिस मंत्री का नाम लिया, एसओजी उसका नाम जगजाहिर करें, जनता के बीच में बताएं। मोटे तौर पर मैं जो आंकड़े बता रहा हूं, एक आकलन के अनुसार करीबन 1,23,000 अभ्यर्थियों के अंक 140 से ऊपर आए हैं। 1,23,000 अभ्यर्थियों के अंक 140 से ऊपर आए हैं, जो सीधा बड़ी लेन देन को इंगित करता है। सरकार अगर परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती है तो इतना ही कर दे कि ये जो मैं 1,23,000 बता रहा हूं, इनके रिजल्ट ही घोषित कर दे, तो यही अपना आप कपड़े फाड़ेंगे, सरकार के पैसे वापस लेंगे। तो ये तो कभी किसी परीक्षा में नहीं होगा। और ये 140 से 148 तक नंबर हैं। अब माननीय सुभाष गर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड सदा संदिग्ध रहा है। इनके कार्यकाल में रद्दी घोटाला हुआ, इनके कार्यकाल में टेट का पेपर लीक हुआ। 2013 में पहली बार परीक्षा आवेदन पत्र को लेकर ओएमआर सीट जारी करने की जिम्मेदारी इन्हीं सुभाष गर्ग ने माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर फर्म को दी थी, जो अजमेर की है, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर। जबकि ये तो रीट मामले को लेकर खुलासे करते हुए इस वक्त डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है वो कई खुलासे जो है वो कर रहे हैं और कई गंभीर आरोप जो है उनकी तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर लगाए जा रहे हैं। अपडेट्स पर देते रहेंगे, फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं जयपुर में, जहां पर कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है।